नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं आप सभी का मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल वाहिद खान पठान यूट्यूब चैनल। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के दमोह के एक चिकित्सक को लेकर खूब सुर्खियां चल रही है, जिसमें आरोप है कि उक्त चिकित्सक द्वारा फर्जी डिग्रियों होकर नामी गिरामी चिकित्सक का नाम लेकर फर्जी तरीके से बड़े नामी हॉस्पिटल में उपचार किया गया और जिसमें करीबन 7 लोगों की मौत हो गई और उससे भी अधिक कुछ हुई हो तो और अलग चीज़ है। और इस मामले को लेकर निरंतर सुर्खियां बनी हुई है। अब जब आदमी कोई भी व्यक्ति अगर तबीयत खराब होती है तो वो उपचार कराता है और सबसे पहले वो चिकित्सक के पास जाता है, तो तथाकथित रूप से झोला छाप चिकित्सकों की चर्चाएं तो होती रहती है और शासन प्रशासन कार्रवाई भी करता है और नहीं भी करता है कई बार, और उनकी भी लापरवाही से कई मौतें होने की जानकारी आती है सामने है। और ऐसे लोगों के खिलाफ भी पुलिस में प्रकरण दर्ज होते हैं, परंतु ये बात अलग है कि आज भी नगरीय क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, बड़ी मात्रा में कथित रूप से झोला छाप चिकित्सकों द्वारा आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और यह बात किसी से छुपी नहीं है, जबकि यह बात स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी जानते हैं। अब यह मामला अलग है कि वो कार्रवाई करते हैं, नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, वो बहुत सारी उनकी चीज़ें हो सकती है या किसके संरक्षण में है, क्या है। परंतु अब जब ये जो दमोह का मामला सामने आया है, अब एक जो नामी गिरामी हॉस्पिटल है वहाँ पर इस प्रकार से ये जो लापरवाही कहें या भ्रष्टाचार का खुला खेल कहे, ये सामने आया है, तो इस कारण आम आदमी को भी सोचने को मजबूर कर दिया है कि जब आदमी सोचता है कि चलो भाई हम तो बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे, अच्छे नामी गिरामी हॉस्पिटल में कराएंगे, और वहाँ भी इस प्रकार से आम आदमी को धोखा खाने को मिले और वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वे भी स्वास्थ्य विभाग भी धोखे में आ जाए, उनको भी धोखा दे दे और वो इलाज करे और वहाँ से मोटा मोटा वेतन ले। और सबसे बड़ी खासियत ये जानकारी सामने आई कि जो चिकित्सक मौजूद थे वे होटल में ठहरते थे, होटल में उनकी व्यवस्था थी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं और विदेशी चिकित्सक का नाम लेकर और हाई प्रोफाइल जो सोशल मीडिया पर भी उनके कमेंट बाजी है, और जो हमारे जो नेता हैं बड़े बड़े कुछ नेताओं के साथ भी फोटो उनके हैं वो फर्जी है या फेक फोटो है, ये हम नहीं कह सकते, ये तो अधिकारी जाने, जांच करने वाले जाने। पर सवालिया निशान तो लग चुका है कि आम आदमी अब करे तो क्या करे। तो बहुत धीरे धीरे उसमें जो जानकारियां सामने आ रही है कि भाई एक प्रभाव डालने के लिए फर्जी रूप से फर्जी नाम लेकर फर्जी वाला करते हुए बड़े जो नामी गिरामी हृदय रोग के डॉक्टर है जो भी, उनका नाम का सहारा लेकर ये सारा खेल रचा गया और जो बेचारे बेगुनाह लोग थे उनको अकाल मौत का सामना करना पड़ा। तो बहुत ही चिंता की बात है। यदि सच्चे मन से शासन प्रशासन चाहता है कि ऐसी घटना घटित ना हो तो उसको बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हॉस्पिटलों में व्यवस्थाएं सुधारने की आवश्यकता है। सरकारी जो हॉस्पिटल है, चाहे बड़े बड़े हॉस्पिटल हो छोटे हो, कई प्रकार की व्यवस्था रहती है, किसी से छुपी नहीं है। वहाँ पर मरीजों को उपचार के लिए पलंग नहीं मिलते हैं, साफ सफाई की व्यवस्था वहाँ पर, जबकि कई बार आरोप लगते हैं कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल रहते हैं वहाँ पर वहाँ के जो चिकित्सक है सरकारी हॉस्पिटलों के, वे मरीजों से रुपये लेकर फिर प्राइवेट अपने घरों पर इलाज करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, अगर
परंतु क्या करें, कहीं ना कहीं दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है, या शासन प्रशासन ने आम जनता को उसके ऊपर छोड़ दिया है कि अब तुम्हारा ऊपर वाला ही मालिक है, तुम जानो ना ऊपर वाला जाने। हमें तो जब ऐसे मामले सामने आएंगे तो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए हम कार्रवाई कर देंगे, नहीं तो बस आप जानो ना ऊपर वाला जाने, जियो तो आप और मरो तो आप। पर ये चीज़ें अच्छी नहीं है। तो हमारा तो शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी आम आदमी को जरूरत पड़ती है। बीमारी आजारी में हर आदमी को साथ उसका अच्छा स्वास्थ्य रहना चाहिए। उसके लिए जो हॉस्पिटलों में की व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए। और ऐसे जो फर्जी लोग हैं जो आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हुए उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ निरंतर कार्रवाई होना चाहिए। न कि खाली बस समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में कुछ समय के लिए छाने के लिए कार्रवाई कर अपना कर्तव्य की किसी कर ले। निरंतर कार्रवाई होना चाहिए और एक भय होना चाहिए कानून का भी कि हाँ भाई, हमारे देश में संविधान है, कानून है, यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे खिलाफ कठोर कार्रवाई हो सकती है, हम जेल जा सकते हैं, सजा हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मित्रों, बने रहिए वाहिद खां पठान के साथ। उम्मीद है कि इस जो दमोह वाला मामला जो मध्य प्रदेश का सामने आया है, इसमें हो सकता है कि जब शासन प्रशासन के ऊपर आती है तो फिर वो किसी को छोड़ता नहीं है, वो पूरा उसकी बाल की खाल निकाल देता है। तब इसमें कितनी निकलती है चीज़ें नई नई, और कौन किन किन लोगों की मिली भगत से ये इतना फर्जी वाला लंबे समय से चल रहा था। और अगर अधिकारियों को भी जानकारी थी तो उनके द्वारा भी ऐसे कथित फर्जी चिकित्सक के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये जांच का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप हमारे वीडियो देखते हैं, हमें पसंद करते हैं और आपकी जो भी क्रिया प्रतिक्रिया अवश्य बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।